हाय दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिका की यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी बहुत कुछ हाई स्कूल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैथ और फिजिक्स, साथ में वनडे एग्जाम से संबंधित दिलचस्प टॉपिक जिनमें आपके सर को दर्द होता हो उसे बड़े ही आसानी से हम लोग ट्रिक्स के जरिए लगाएंगे। आज की हमारी हेडिंग है भाजकों और गुणनखंडों की संख्या। यानी कि अगर आपको कोई संख्या दे दिया जाए और पूछ लिया जाए इसके कितने भाजक हैं या इसके कितने गुणनखंड है, कितनी संख्याओं से ये कट जाएगा, तो आप सभी वेल नोन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 12 तो एक तो आप पहले ही कह दोगे 1 और 12, ये पक्की चीज है सर। बाकी कुछ और अन्य आएंगे, जैसे भी फिलहाल एग्जांपल ले लूं तो आप कह सकते हैं सर 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12। ठीक है, तो ये बहुत सारे अन्य चीजें हैं, लेकिन 1 और 12 तो जरूर होगा। ऐसे ही अगर मैंने 75 बोला तो आप जरूर कहेंगे सर 175 होगा, और बाकी अन्य भी कुछ भाजक आएंगे। पर इस बार आपको काउंट कर पाने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि आप 1 से लेकर गिनती चलते जाओगे 75 के आधे तक, और उनमें छांटोगे ये संख्याएं किन किन से कट रही है। तो क्या ऐसे सवालों के लिए कोई रूल है? जवाब हाँ में है। आपको अगर कोई संख्या इस तरीके की दे दे, चाहे 12 चाहे 75, तो आप उसका पहले फैक्टर करें और प्रयास करें कि उसे a के पावर b, b के पावर q, c के पावर r ऐसे किसी फॉर्म में बदल लें। अब अगर इस फॉर्म में ये बदल जाए तो इस स्थिति में आपका ये जो पावर है ये आपको बताएगा कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या वो कितने के बराबर होगी? तो जवाब होगा सर जो घात आप देख रहे हैं उसी पर फोकस करें। p में 1 जोड़ लें, q में 1 जोड़ लें और r में भी 1 जोड़ लें। ये आ गया कुल गुणनखंडों की संख्या। पर जैसा मैंने बताया ये वेल नोन होता है, 1 और 12, 1 और 75, तो ये सब उसके जरूर भाजक होंगे। तो 1 और n को छोड़ने के बाद अगर कोई पूछे कि कितने भाजक हैं, जैसे n है तो इसके 2 भाजक जरूर होंगे। एक तो संख्या 1, हर संख्या दुनिया की 1 से कटती है, हर संख्या स्वयं से कटती है, इसलिए 1 और n को हर कोई जानता है। तो इसको छोड़ने के बाद अगर पूछे कितने भाजक हैं तो जवाब हुआ p+1, q+1 और r+1 में से यही 2 आंसर बाहर निकाल दें। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल देखिए आपके लिए है। मैंने पूछा 216 के कितने भाजक होंगे, जबकि 1 और 16 को छोड़कर, किसको छोड़कर? 1 और 216 को छोड़कर कितने भाजक होंगे, इसके अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बहुत आसान जवाब है। आप 216 लीजिए, इसका गुणनखंड करना शुरू करिए। देखिए इधर 2 एक्का में 2, 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंजे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 27 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 एक्का में 3, यानी कि 216 को लिखा जा सकता है कि 2 3 बार मिलेगा, यानी कि 2 के पावर 3, और 3 3 बार मिलेगा सर 3 के पावर 3। तो अब केवल घातों से हमें मतलब है, तो 1 और 216 छोड़ने के बाद अगर इनको छोड़कर बात किया जाए, छोड़कर भाजकों की संख्या पूछा जाए, तो जवाब है सर इस भाजकों की संख्या हो जाएगी कितनी? जवाब है सर ऊपर पावर 3+1, इसमें 1 जोड़े, इसमें भी 1 जोड़े, और ये दोनों वाले निकाल देने थे। 3 1 4, 3 1 4, 4 चौका 16, 16 में से 2 गया, आंसर आ गया 14। ठीक है, मुझे लगता है आसान लगा होगा आपको। इसी तरीके का एक और सवाल लेते हैं, ठीक है, फिर इसके लेवल को और बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने पूछा 720 के कितने गुणनखंड होंगे। तो आपने 720 अलग किया, 2 से काटना शुरू किया, 360 बार में कट जाएगा। ठीक है, 360 दूना 720, फिर 2 से कटेगा ये 18 दूना 36, 180 बार में, फिर 90 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 45 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 पचे 15 आ जाएगा, फिर 5 एक्का में 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट हमारे पास तैयार है। अब बराबर लगाया, बताइए 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो 2 पर कितना हो गया? 4। फिर 3 पर चलते हैं, 2 घात है तो 3 पर 2, और यहाँ 5 है तो 5 के पावर में क्या लगा दिया? 1। तो कितना आसान है। अब हमने कहा सर 1 और 720 को छोड़कर अगर इनको लेना है तो 2 आंसर में अपने इंक्लूड कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 1 और 720 को छोड़कर, इन्हें छोड़ना है तो 2 घटाना, अन्यथा 2 मत घटाए, को छोड़कर
भाजकों की संख्या। ऐसा सवाल में है, इन दोनों को छोड़ दें तो बिल्कुल ड्रॉप करते हुए। आइए जरा, यहाँ पावर कितना है 4, एक घात, इसमें एक ऐड कर लें। यहाँ पावर कितना है 2, 2 में एक ऐड कर लें। यहाँ पावर कितना है 1, 1 में ऐड कर दें और अंतिम रिजल्ट से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो ये आया 5, 5 3 15, 15 दूना 30। फिर से देखिएगा 5 3 2, 15 दूना 30, 30 में से 2 निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 28। तो हमारे पास कितने भाजक हैं 28। अब मैं कुछ अगली चीज बताना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। कई बार हमारे पास पावर फॉर्मेट में सवाल आ जाते हैं इस तरीके के, a के पावर p, a के पावर q, a के पावर r, मतलब आधार सबका सेम, ऊपर के अंक अलग अलग, और इसका पूछ देगा के कुल धनात्मक भाजक कितने होंगे, ये पूछ लेगा इसके कुल कितने धनात्मक भाजक होंगे। तो इस स्थिति में आप कैसे निकालेंगे, तो जवाब होगा इन सभी घातों को आप पहले जोड़ लेंगे। इसका उत्तर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, सभी घातों को जोड़ लेंगे, p को, q को और r को इंटू 2 लगा देंगे। फिर गिन लेंगे ये a कितनी बार आ रहा है, जैसे यहाँ पर 3 बार आ रहा है तो आप लेंगे 3 बार, तो यहाँ a की पुनरावृत्ति, ठीक है, कितनी बार हुई है ये देख लें, और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अब इन दोनों को घटा देने से आपको धनात्मक भाजकों की संख्या मिल जाएगी। ये एसएससी लेवल में बहुत पॉपुलर सवाल है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे मैं एक सवाल लेता हूं, आइए देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। इस टाइप का एक सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। 4 के पावर 10, 4 के पावर 12 एंड 4 के पावर 13 एंड 4 के पावर हमारे पास 10, 12 हो गया, यहाँ पर ले लिया हमने 16 या 13 कर लिया, और अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 15, ठीक है। इसके कुल कितने धनात्मक भाजक हैं, 4 के पावर 10, 4 के पावर 12, 4 के पावर 13, 4 के पावर 15 के कुल कितने भाजक हैं। तो उत्तर जानने के लिए सिर्फ सिंपल सा काम करना है, सभी घातों को पकड़िए, इन्हें जोड़ डालिए। तो 10, 12, 13, 15 जोड़ डालिए, इंटू 2 करिए, इसमें से घटा दीजिए क्या, जितनी बार एक ही पुनरावृत्ति। तो यहाँ एक का काम कौन कर रहा है मित्र, 4, कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, ये खुद 4 बार आया है, इंटू इसमें भी क्या करना है 2। तो अब बताइए 10 और 12 22, 22 में 13 जोड़ा 35, 35 और 15 50, 50 दूना 100 और 4 दूना 8। जब इसको निकाल देंगे आंसर आ गया हमारा 92। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2 के पावर 13, 2 के पावर 22, 2 के पावर 12, 2 के पावर, बस ठीक है, इसके कितने भाजक होंगे अगर ये पूछ लिया जाए, तो मुझे लगता है आपके मुझबानी समझ में आ रहा होगा। ये सारे ऊपर के पावर एक साथ ऐड करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे, फिर पूछेंगे 2 ने कितनी बार रिपीट किया है, तो 1 2 3 बार रिपीट किया है, इस रिजल्ट में भी 2 का गुणा करेंगे, इन्हें आपस में घटाएंगे। तो 22 और 13 जुड़कर हो गया हमारा 35, 35 में 12 जोड़ लिया, हो गया 47, 47 का दुगना कर दिया 94, और उधर आया 3 दूना 6, तो रिजल्ट हमारा आया 88। इसके कितने भाजक होंगे, 88 भाजक होंगे। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको बड़े ही आराम से समझ में आ गई होंगी। अब सवाल ये है, ठीक है, कि यहाँ पर कभी कभी हमसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी पूछी जाती है, तो उस स्थिति में हमको क्या करना है, ऐसे सवाल के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। उसके लिए पहले ध्यान दे जरा, किस टाइप का सवाल आता है पहले उसे समझ लें। जैसे हमसे सवाल दे देगा a के पावर p, b के पावर q, c के पावर r और d के पावर s। अब इसमें एक बात है, ये a b c d भी क्या होगा, ये a b c d भी अभाज्य होगा। क्या होगा, अभाज्य। अभाज्य किसे कहते हैं अगर मैं पूछूं, तो ऐसी संख्याएं जो जिसके 2 गुणनखंड हो, या ऐसे बोलूं मैं जिसके 2 भाजक होते हैं, एक वो स्वयं संख्या, दूसरा एक। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 के 2 भाजक होते हैं, 1 से 2 से कटता है, 3 के 1 और 3, इसी तरीके से 13 पूछ लें, 1 और 13, और इसी तरीके से अगर मैंने पूछा कि सर ये बताइए, सभी अभाज्य हैं क्योंकि इनके 2 भाजक हैं, लेकिन अगर मैंने गलती से यहाँ लिख दिया जैसे 4, तो इसके 3 भाजक 1 2 और 4, या 6 लिख दिया तो 1 2 3 और 6, तो ये आपके भाज्य संख्याओं में आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि एक क्या है, क्या वो भाज्य है या नहीं,
लोगों का पसंदीदा आंसर हाँ होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक भाजक है, इसीलिए यह अभाज्य नहीं है, यह अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो अगर एक के बारे में पूछा जाए अभाज्य है या नहीं, तो इसका आंसर है नहीं सर। यानी कि अभाज्य की सबसे अच्छी परिभाषा ये है कि जिसके दो भाजक होते हैं वही क्या कहलाता है, आपका अभाज्य कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लाइन बड़े अच्छे से समझ में आ गई हो। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए अभाज्य खंडों की संख्या, ध्यान से देखिएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये सवाल बेहद बेहद आसान है, क्योंकि इसका ट्रिक बेहद इजी है। आपको सिर्फ इन घातों को उठाकर क्या करना है, जोड़ लेना है। घात है आपका p प्लस q प्लस r प्लस इन सभी को ऐड कर देने से हमें अपना उत्तर मिल जाएगा। जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि 6 के पावर 17, 7 के पावर 13 और यहाँ पर मैंने लगा दिया 9 के पावर 3। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा और पूछा कि ये बताइए, ठीक है, इसके कितने 9 के पावर 3 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। क्या पूछा गया, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं पूछा कुल गुणनखंड, अंडरलाइन करिएगा, आपसे पूछा गया अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ये पूछा गया है। तो पहले ये देखिए क्या 6 अभाज्य है, जवाब है नहीं सर, 1 2 3 और 6 से कटता, तो ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है। 9 की बात करें, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से, ये भी क्या होगा, भाज्य संख्या है। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये जरूर अभाज्य है। तो पहले मुझे इस सिस्टम में होना चाहिए, यानी कि मेरे अंक जो हैं वो अभाज्य होने चाहिए, तभी जाकर हमारा काम चलेगा। क्लियर? तो आइए जरा अभाज्य बनाए सबको, और कैसे, 6 को लिख सकते हैं आप 2 into 3, अब देखिए 2 भी अभाज्य है और 3 भी। इधर देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, अब जब लिख देंगे तो यहाँ केवल 3 मिलेगा, यानी कि 2 के पावर 17, 3 के पावर 17, 7 के पावर 13 और 3 के पावर 3 2 जा 6, ये आ जाएगा। तो अब देखिए ये 2 हो चाहे ये 3 हो चाहे 7 हो चाहे 3 हो, सब अभाज्य हैं। इट इंप्लाइज अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अगर कोई हमसे पूछ रहा है तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या हमारी हो जाएगी इन सभी का जोड़, 17 17 13 और 6, तो 17 17 34, 13 जोड़ना है इसमें और 6 जोड़ना है, तो 13 जोड़ने पर 47, 6 और जोड़ दिया तो आंसर आ गया हमारा 53। तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत प्यारा लगे और आपके बहुत प्यारे प्यारे सुझाव और प्यारी सी कमेंट्स हमको मिले, जिससे हमारी और हौसला अफजाई हो, हमें और ताकत मिले, हौसले मिले, ताकि हम और सारे ऐसे प्यारी प्यारी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकें। अब आपसे लेता हूं मैं इजाजत, अगले वीडियो तक के लिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।